ठीक है, ध्यान दो। कल हमने क्या डिस्कस किया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो कितने पेरेंट्स आते हैं? दो, एक मेल पेरेंट्स और दूसरा फीमेल पेरेंट्स। मेल पेरेंट किसका फॉर्मेशन करता है? मेल गमीट का। फीमेल पेरेंट किसका फॉर्मेशन करता है? फीमेल गमीट का। दोनों गमीट का क्या होगा? फ्यूजन, और क्या बनेगी? न्यू लाइफ। लेकिन न्यू लाइफ को बनाने के लिए कौन से फेज में जाना पड़ता है? रिप्रोडक्टिव फेज में। ठीक है, तो पहले जो फेज आता है वो कौन सा होता है? जुवेनाइल फेज। लेकिन जैसे ही जुवेनाइल फेज क्या होगी? खत्म होगी, तो उसके बाद कौन सा फेज स्टार्ट होगा? रिप्रोडक्टिव फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज में हम क्या करते हैं? न्यू लाइफ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं किसका रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं? फ्लावर का। ठीक है ना, मतलब प्लांट का। तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन करने वाला स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है वो कौन होता है? फ्लावर। और फ्लावर कितने होल से बना होता है? 4। ठीक है ना, पहला कौन सा था? कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद गाइनोइसियम, उसके बाद एंड्रोइसियम। ठीक है, कैलिक्स और कोरोला रहा या ना रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे हमने क्या बोला था? एसेसरी पार्ट। क्या बोला था उसे? एसेसरी पार्ट या एसेसरी होल्स। ठीक है, लेकिन एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम कौन है? ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ठीक है ना, इनकी क्या होती है? जरूरत होती है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? नेसेसरी पार्ट। क्या बोलते हैं उसे? नेसेसरी पार्ट। तो 4 होल्स को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एसेसरी और नेसेसरी। तो नेसेसरी में कौन आएगा? मेल और फीमेल, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम। उसके बाद हमने देखा था कि जिस फ्लावर के पास पेडिसेल होती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेडिसेलेट फ्लावर। जिसके पास स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं? सेसाइल फ्लावर। उसके बाद और 2 टर्म पढ़े थे हमने, कौन कौन सा? यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। कौन से पढ़े थे? यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। हम लोग किस में आते हैं? यूनिसेक्सुअल। जब एक बॉडी के पास क्या होता है? एक ही सेक्स। ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। जब एक बॉडी के पास कितने सेक्स होते हैं? 2, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बायसेक्सुअल। तो कुछ ऐसे फ्लावर होंगे जिस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? बायसेक्सुअल। कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जिसके पास एक ही सेक्स होगा, मेल वाला पार्ट होगा तो क्या बोलेंगे? मेल फ्लावर, और फीमेल वाला पार्ट होगा तो क्या बोलेंगे? फीमेल फ्लावर। यहाँ तक पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में या फिर इस चैप्टर को हमें 3 फेज में, 3 इवेंट में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको 3 इवेंट देखना है। सबसे पहला जो इवेंट है, ठीक है ना, सबसे पहला जो इवेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसे? प्री फर्टिलाइजेशन। तो पहला जो इवेंट होगा वो कौन सा होगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या होगा वो? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट किसे बोलेंगे? हाँ, तो पहला कौन सा होगा रे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम किसे बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट, उसे हम क्या बोल देते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब सर जी सबसे पहले बताओ फर्टिलाइजेशन का मतलब होता क्या है? किसे बोलेंगे रे फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी घटना होगी उन घटना को, उन इवेंट को हम क्या बोलेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो घटना में क्या होगा रे? मेल गमीट बनेंगे, फीमेल गमीट बनेंगे। बनने के बाद ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो मेल पार्ट कैसा होता है, फीमेल पार्ट कैसा होता है, उसके अंदर गमीट कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें हम किसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद। अब जैसे ही, ठीक है ना, ये इवेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, गमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसके बाद वाला जो इवेंट होगा वो कौन सा होगा? फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट। कौन सा होगा? फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब फर्टिलाइजेशन इवेंट की हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गमीट। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गमीट। मेल वाला पार्ट तो मेल गमीट बना लेगा, फीमेल वाला पार्ट तो फीमेल गमीट बना लेगा। दोनों गमीट बनने के बाद दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा। उस फ्यूज़न को हम क्या बोल देंगे? फर्टिलाइजेशन। लेकिन उस फ्यूज़न का भी कुछ तरीका होगा ना,
वो फ्यूजन कैसे करता है, क्या करता है। तो ये जो चीज़ें हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल गमीट और फीमेल गमीट आपस में मिल गया। आपस में मिलने के बाद क्या होगा रे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा वहाँ पे, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड, ठीक है ना। उसके सराउंडिंग में क्या बनेगा, फ्रूट। तो सीड और फ्रूट कैसे बनते हैं वो भी हमें पढ़ना है, लेकिन वो हम किस में पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। किस में पढ़ेंगे हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो ये जो पूरा चैप्टर है, ठीक है ना, कितने इवेंट में कंप्लीट होता है, 3 इवेंट में। कौन कौन से, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है ना। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। क्या पढ़ना है इसमें हमें, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। क्या पढ़ेंगे भाई इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। तो हमें यहाँ पे स्टेमेन के स्ट्रक्चर को क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। स्टेमेन के स्ट्रक्चर को क्या करना है, डिस्कस करना है। अब स्टेमेन क्या होता है, तो स्टेमेन किसे बोलते हैं रे हम, मेंबर ऑफ एंड्रोइसियम, इट इज कॉल्ड एज द स्टेमेन, ठीक है ना। स्टेमेन किसे बोलेंगे, मेंबर ऑफ एंड्रोइसियम, इट इज कॉल्ड एज द स्टेमेन। और एंड्रोइसियम कौन है, मेल पार्ट की फीमेल पार्ट, एंड्रोइसियम कौन है, मेल पार्ट की फीमेल पार्ट, क्या बोलते हैं एंड्रोइसियम को, क्या बोलेंगे, मेल पार्ट, ठीक है ना। और एंड्रोइसियम के मेंबर को, ठीक है ना, एंड्रोइसियम के मेंबर को हम क्या बोल देते हैं, तो एंड्रोइसियम का मेंबर कौन बन जाएगा, स्टेमेन। तो स्टेमेन क्या है, मेंबर ऑफ एंड्रोइसियम। फिर एंड्रोइसियम का मेंबर कौन है, स्टेमेन है। तो ये जो स्टेमेन होती है, तो स्टेमेन कितने पार्ट से बनी होती है, तो स्टेमेन को हम डिस्कस करते हैं। तो स्टेमेन, ठीक है ना, कितने पार्ट से बनी होती है, 2 पार्ट से। तो इसमें एक जो मेन पार्ट होगा, जो फर्टाइल पार्ट होगा, फर्टाइल पार्ट किसे बोलेंगे रे, हाँ, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, जो न्यू लाइफ का फॉर्मेशन करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, फर्टाइल पार्ट। और जो पार्ट न्यू लाइफ का फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेराइल पार्ट। तो इसके पास क्या होता है, स्टेमेन के पास एक फर्टाइल वाला पार्ट होगा, और फर्टाइल वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एंथर। क्या बोलेंगे, एंथर। तो एंथर क्या होता है, फर्टाइल पार्ट। क्या होता है, फर्टाइल पार्ट। तो एंथर को भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद एंथर के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपको बायलोब स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको बायलोब स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, बायलोब का मतलब क्या होगा, 2 लोब, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लोब है रे, 2 लोब है। तो यहाँ पे जो बायलोब स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, एंथर। क्या बोल देते हैं, एंथर। उसके बाद एक जो स्टेराइल पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेराइल पार्ट। उस स्टेराइल पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, फिलामेंट। क्या बोल देते हैं उसे, फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट होती है, ये फिलामेंट कैसी होती है, लॉन्ग और स्लेंडर होती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे नीचे में पाई जाती है। ये जो लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट। क्या बोलेंगे, फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है, उस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, कनेक्टिव। क्या बोल देते हैं, कनेक्टिव। तो इस तरह से कौन दिखाई देगा आपको, मेल पार्ट। कौन दिखाई देगा, मेल पार्ट। और मेल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोइसियम। क्या बोलेंगे, यहाँ तक क्लियर हुआ, एंड्रोइसियम समझ में आया। एंड्रोइसियम के मेंबर को हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन। स्टेमेन कितने पार्ट से बना है, मेन 2 पार्ट है। कौन सा, एंथर। ये कौन सा पार्ट होगा, फर्टाइल, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ये वाला पार्ट कौन सा होगा, स्टेराइल, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा। इसका नाम क्या है, फिलामेंट। दोनों का आपस में जोड़ने वाला कौन होता है, कौन होता है, कनेक्टिव। और फिलामेंट का जो एंड होता है, इस एंड को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं इसे, प्रॉक्सिमल एंड। और ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, ये कहाँ पे अटैच होता है, तो फ्लावर का जो निचला हिस्सा होता है ना, ग्रीन कलर का, बीच वाला जो हिस्सा होता है, उसे क्या बोलते हैं, थैलामस। और उससे जो पत्ते निकलते हैं ग्रीन कलर के, वो कौन होते हैं, सेपल। तो थैलामस और सेपल के सेंटर में आकर कौन कनेक्ट हो जाता है, एंड्रोइसियम का कौन सा पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। और ये प्रॉक्सिमल एंड हल्का सा क्या होता है, स्वेलेड होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है।
थोड़ा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में हल्के से मिस्टेक भी आई है, ठीक है, जो आपको ये कंसेप्ट वहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, उसमें वो कंसेप्ट क्लियर किया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे आएगा वो कौन सा आएगा, बाय लोब आएगा। कौन सा आएगा, बाय लोब, ठीक है। और बाय लोब की हम बात करते हैं तो एंथर जो होता है, ठीक है ना, ये जो फर्टाइल पार्ट है कौन सा, एंथर, ये कैसा होता है, बाय लोब। कैसा होगा ये, बाय लोब। और बाय लोब का मतलब क्या होगा रे, कितने लोब से बना है, 2 लोब। तो इधर वाला जो आप लोग देख रहे हो गया, ये हो गया 1 लोब और ये हो गया दूसरा लोब। तो कितने लोब से बना है, 2 लोब से, इसलिए एंथर को हम क्या बोलते हैं, बाय लोब। अब इसमें हमें और एक कंसेप्ट डिस्कस करना है। कौन से करना है, डायथीकस। कौन से करना है, डायथीकस। अब डायथीकस का मतलब क्या होता है, डायथीकस का मतलब क्या होता है, डाय का मतलब 2, डाय का मतलब, और थीकस का मतलब होता है चैम्बर या कंपार्टमेंट, ठीक है ना। ये जो थीकस वर्ड बना है किससे बना है, थीका, और थीका का मतलब क्या होता है, चैम्बर या कंपार्टमेंट। तो हमारा जो एंथर होगा, इस एंथर के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो एंथर कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये कौन हो गया यहाँ पे, एंथर। कौन हो गया ये, एंथर। उसकी ये क्या हो गई, फिलामेंट। लेकिन इस एंथर को मैं ट्रांसवर्स कट करता हूँ, टीएस कट करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कट करने के बाद, ऐसा कट करने के बाद, ठीक है, इसके अंदर मुझे कुछ कंपार्टमेंट दिखाई देंगे, इसके अंदर मुझे कुछ कंपार्टमेंट दिखाई देंगे। अब मुझे बताओ, ये जो यहाँ पे एंथर है, ठीक है, ये जो यहाँ पे कौन है, एंथर है, ठीक है। ये एंथर कितने लोब से बना है रे, 2 लोब, ठीक है। इधर वाला हो गया 1 लोब और ये हो गया दूसरा लोब। तो ये एंथर कैसा होता है, बाय लोब। लेकिन 1 लोब के अंदर, किसके अंदर बोला है, 1 लोब के अंदर कितने कंपार्टमेंट है, कितने कंपार्टमेंट है, 2, ठीक है। और ये भी दूसरा लोब है, इसको ढक दो। तो इधर वाला लोब देखो, इसके अंदर भी कितने कंपार्टमेंट है, 2। तो जब 1 लोब के अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 2 कंपार्टमेंट होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डायथीकस। क्या बोल देते हैं उसे, डायथीकस। का मतलब क्लियर हुआ क्या, एंथर कैसा होता है, बाय लोब। एंथर कैसा होता है, लेकिन 1 लोब के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, और 2 चैम्बर होते हैं, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, डायथीकस। क्या बोलते हैं उसे, डायथीकस। लेकिन मैक्सिमम जो प्लांट है उनके जो एंथर है, वो एंथर हमेशा आपको कैसे दिखाई देंगे, डायथीकस, ठीक है। लेकिन कभी कभार होता है, कुछ एंथर जो होते हैं वो एंथर कैसे होते हैं, मोनोथीकस। कैसे होते हैं, मोनोथीकस, ठीक है। अब मोनो का मतलब क्या होता है रे, अरे मोनो का मतलब 1 होगा ना, मोनो का मतलब। और थीका का मतलब कंपार्टमेंट या फिर चैम्बर। थीका का मतलब क्या होगा, कंपार्टमेंट या फिर चैम्बर। तो यहाँ पे मोनोथीकस की हम बात करते हैं, तो मोनोथीकस में ये जो एंथर होगा, ठीक है, मोनोथीकस में ये जो एंथर होगा वो एंथर कैसा होगा, बायलोबी होगा। कैसा होगा, बायलोबी होगा। और उस एंथर को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, ट्रांसवर्स कट करेंगे। तो 1 लोब के अंदर कितना चैम्बर दिखाई देगा, 1 ही चैम्बर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंथर है कितने लोब से बना है, 2 लोब से, ठीक है ना। एंथर कितने लोब से बना है, 2। ये हो गया 1 लोब और ये हो गया दूसरा लोब। तो एंथर कैसा है रे, बायलोब है। लेकिन इसे हम डायथीकस बोलेंगे क्या, क्यों नहीं, क्योंकि 1 लोब के अंदर कितना चैम्बर है, ठीक है ना। 1 लोब के अंदर कितना चैम्बर है, तो ये क्या हो गया, मोनोथीकस। तो यहाँ पे आती है मेल्विसिया फैमिली। कौन सी आती है, और मेल्विसिया फैमिली में एग्जाम्पल देखा जाए तो एक होता है मोरिंजा। कौन सा होता है, मोरिंजा का प्लांट, ठीक है। और एक होता है वॉल्फिया। कौन सा होता है, वॉल्फिया। ये ऐसे प्लांट है, ठीक है ना, ये ऐसे प्लांट है जिसके एंथर कैसे होंगे, मोनोथीकस होंगे। कैसे होंगे, मोनोथीकस। क्लियर हुआ क्या, क्या बोला है कि मैक्सिमम इस दुनिया में जितने भी प्लांट हैं वो प्लांट के जो एंथर होते हैं वो एंथर कैसे होते हैं रे, हाँ, बायलोब, ठीक है। तो बायलोब एंथर होते हैं।
लेकिन एंथर में 2 पॉइंट दिए। कौन कौन से 2 टॉपिक है, एक डायथिकस और एक मोनोथिकस। डायथिकस किसे बोलते हैं, जब एक लोब के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर, तो क्या बोल देते हैं, डायथिकस। लेकिन यहाँ पे एक लोब के अंदर कितने चैम्बर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोथिकस। एग्जाम्पल कौन सा दिया है, मोरिंजा और वॉल्फिया। कौन सा दिया है, मोरिंजा और वॉल्फिया। अब यहाँ पे क्लियर हुआ। अब उसके बाद जब एंथर क्या हो जाता है, मैच्योर्ड, जब एंथर क्या हो जाता है, तो एंथर मैच्योर्ड होने के बाद वो डिसेंस करता है, रप्चर करता है, फूट जाता है। तो फूटने के लिए या उसे तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ साइट चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला है, इस ट्रांसवर्स सेक्शन को हम देखते हैं, ठीक है, इस एंथर को हम यहाँ पे देखते हैं। तो एंथर के 2 जंपर होते हैं, 2 कंपार्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, हमारा एंथर। कौन हो गया ये, एंथर। कैसा है ये, बायलोब। इसे हमने क्या किया, ट्रांसवर्स कट किया। तो यहाँ पे हो गया एक चैम्बर और यहाँ पे दूसरा चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे भी एक चैम्बर, ये हो गया दूसरा चैम्बर। लेकिन यहाँ पे सेंटर में कौन होते हैं रे, चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे चैम्बर है ये, और चैम्बर के बीच में एक ग्रू होता है। क्या होता है, एक ग्रू होता है। उस ग्रू को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स ग्रू। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रू। क्या बोलेंगे उसे, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रू। तो यहाँ पे कौन होता है, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रू। अब ये जो स्ट्रक्चर है ऐसी दिखाई दे रही है। अब इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसा कर दूंगा। ये स्ट्रक्चर कैसी है, यहाँ पे ऐसी है, ठीक है ना, ऐसी है ना। अब मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, मतलब इन 2 चैम्बर को, ठीक है ना, इन 2 चैम्बर को मैं, ठीक है, इधर ऐसे जूम करूंगा तो ये हो गया एक चैम्बर और ये हो गया दूसरा चैम्बर। अब ये 2 चैम्बर जितने लेंथ के होंगे उतना ही लेंथ का इसके बीच में क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रू होता है। क्या होता है यहाँ पे, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रू। और ये लॉन्जिट्यूडिनल ग्रू किस में हेल्प करेगा, डिसेंस ऑफ एंथर। किस में हेल्प करेगा, और डिसेंस ऑफ एंथर का मतलब क्या होता है, एंथर का फूटना। क्योंकि एंथर के अंदर कौन बनते हैं, मेल गमीट। कौन बनते हैं, एंथर के अंदर कौन बनते हैं। फिर उस मेल गमीट को बाहर निकलना है तो एंथर को क्या करना पड़ेगा, डिसेंस करना पड़ेगा ना। फिर ऐसी एक साइड चाहिए, ऐसी एक जगह चाहिए जहाँ से वो एंथर क्या होना चाहिए, रप्चर। तो वो साइड कौन सी होती है, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रू वाली होती है। यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे रप्चर होता है, और रप्चर होने के बाद यहाँ पे जो पोलन ग्रेन बनती है, यहाँ पे जो मेल गमीट बनते हैं, ये डिसेंस होने के बाद यहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। समझ में आया। लेकिन यहाँ पे आप एंथर को देख रहे हो तो एंथर के पास कितनी साइड दिखाई दे रही है, कितने कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, हाँ कितने, काउंट करो ना, 4 चैम्बर है ना, मतलब कितने साइड दिखाई दे रही है, 4। तो एंथर के पास 4 साइड होती है, ठीक है ना, एंथर के पास 4 साइड होती है, 4 कॉर्नर दिखाई देते हैं। इसलिए उसे भाई हम क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल। क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल, ठीक है ना। कैसा होता है ये, टेट्रागोनल। मतलब एंथर के पास कितनी साइड होती है, 4। कितनी होती है, 4। और हर एक साइड में कौन प्रेजेंट है, एक कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, एक चैम्बर प्रेजेंट है। और इस कंपार्टमेंट में, ठीक है ना, यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इधर देख लो, ये हो गया एंथर हमारा, ठीक है। अब इस एंथर की हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया एक चैम्बर, ये हो गया दूसरा चैम्बर, ठीक है। हाँ, इसको भी ट्रांसवर्स कट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक चैम्बर, ये मिला दूसरा चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड 2 3 और ये 4, ठीक है। अब चारों साइड में हम देखते हैं तो 4 साइड दिखाई दे रही है, इसलिए क्या बोला है, टेट्रागोनल। लेकिन ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना अंदर की, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कुछ बैग के समान होती है। तो बैग लाइक स्ट्रक्चर होंगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगी। और भाई इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पोलन सैक। क्या बोलेंगे, पोलन सैक। तो इनको क्या बोला जाता है, पोलन सैक बोला जाता है। क्यों रे भाई इन्हें हम पोलन सैक बोल रहे हैं, क्या रीज़न होगा, क्योंकि इसके अंदर कौन स्टोर होती है, पोलन ग्रेन। कौन स्टोर होती है, पोलन ग्रेन। तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। तो ये किसको स्टोर करती है, पोलन ग्रेन को, ठीक है। तो पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, पोलन सैक। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो, ठीक है ना, स्पोरेंजिएट भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है। तो यहाँ पे जो होती है ये कौन होती है, हाँ क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको,
माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो इसे हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है कौन सा काम करता है, तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर हम किससे बोलते हैं, पोलन ग्रेन को। किसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे जो मेल गमीट बनेंगे, यहाँ पे जो मेल गमीट बनेंगे, इन मेल गमीट को हम क्या बोलेंगे भाई, माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे इन्हें आप, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन। अलग अलग नहीं है, लेकिन ये माइक्रोस्पोर बनती कैसी है, ये पोलन ग्रेन बनती कैसी है। तो ये टॉपिक जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसे मैं आगे डिस्कस करना है। फिलहाल में स्ट्रक्चर समझो किसकी, मेल की। और मेल वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोइसियम। और एंड्रोइसियम किससे बना होता है, हाँ नहीं, स्टेमेन। स्टेमेन क्या है, मेंबर ऑफ एंड्रोइसियम, ठीक है। और स्टेमेन कितने पार्ट से बना है, मेनली 2 पार्ट। कौन कौन सा, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। तो एंथर जो होता है फर्टाइल पार्ट होता है, फिलामेंट जो होता है वो स्टेरल पार्ट होता है। दोनों को कनेक्ट करने वाला जो होता है वो कौन होता है, कनेक्टिव, ठीक है। लेकिन एंथर की स्ट्रक्चर हमेशा देखते हैं तो एंथर हमेशा कैसे दिखाई देगा, बाइलोब स्ट्रक्चर। कैसे दिखाई देगा, लेकिन कुछ एंथर कैसे होते हैं, डायथिकस। कुछ कैसे होते हैं, मोनोथिकस। डायथिकस किसे बोलते हैं, जब एक लोब के अंदर कितने कंपार्टमेंट होंगे, 2, तो उसे क्या बोल देंगे, डायथिकस। जब एक लोब के अंदर कितना कंपार्टमेंट होगा, एक ही, तो क्या बोल देंगे, मोनोथिकस। मैक्सिमम जो एंथर है वो कैसे होते हैं, डायथिकस ही होते हैं। लेकिन मेल्विसिया फैमिली में जितने भी प्लांट आते हैं वो प्लांट कैसे होंगे, मोनोथिकस। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से दिए, मोरिंजा और वाल्फिया। कौन से दिए हैं, मोरिंजा और वाल्फिया। उसके बाद देखा हमने एंथर के स्ट्रक्चर को देखा झूम करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइलोब एंथर होता है उसके अंदर जो 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर के बीच में कौन होता है, एक लॉन्जिट्यूडिनल ग्रू होता है। और लॉन्जिट्यूडिनल ग्रू क्या करता है, नीचे रन्स करता है। मतलब जितनी बड़ी क्या होंगी, पोलर सैक होंगी, जितने बड़े ये चैम्बर होंगे उतना ही लेंथ का कौन होगा, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रू होगा। और लॉन्जिट्यूडिनल ग्रू किस में हेल्प करेगा, डिसेंस ऑफ एंथर, मतलब एंथर को तोड़ने के लिए। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर कौन होती है, पोलन ग्रेन होती है। उन पोलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए एंथर का टूटना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फिर उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं हम एंथर के, तो कितने साइड दिखाई देती है, 4 साइड होती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेट्रा, क्या बोलेंगे, ठीक है, टेट्रागोनल। और ये जो यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोल देते हैं, पोलन सैक, क्योंकि इसके अंदर कौन स्टोर होती है, पोलन ग्रेन। इसी स्ट्रक्चर को फिर से क्या नाम दे दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों बोला इस स्ट्रक्चर को, पोलन सैक को, क्योंकि वो किसका फॉर्मेशन करती है, माइक्रोस्पोर का। माइक्रोस्पोर का ही दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है, पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद अब मुझे बताओ यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया है कितनी है, यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया है कितनी है, फिर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे, मतलब मैक्सिमम एंथर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिया वाले होते हैं। कैसे होते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिया। लेकिन एक स्पीसीज ऐसी है आर्कियोथोबिया, ठीक है। कौन सी होती है, आर्कियोथोबिया। तो ये जो आर्कियोथोबिया की जो स्पीसीज होती है, ठीक है, आर्किया, ठीक है, आर्कियोथोबियम, ठीक है, नाम की जो स्पीसीज होती है, तो ये आर्कियोथोबियम नाम की स्पीसीज, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी होती है, एक ही होती है। कितनी होती है, एक। तो इसे क्या बोलेंगे, बराबर है, एक है तो कौन प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो क्या बोल दोगे, मोनोस्पोरेंजिएट। क्या बोलोगे, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम मोनोस्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे इसे, मोनोस्पोरेंजिएट। क्यों मोनोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन है, एक ही कौन है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्लियर हुआ क्या, इसे क्यों टेट्रा बोला है, क्योंकि इसके पास क्या है, 4 है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। क्लियर हुआ क्या टॉपिक, क्या पढ़ रहे थे हम, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। क्या पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना। स्टेमेन इट इज द मेंबर ऑफ, स्टेमेन इट इज द मेंबर ऑफ
स्टेमेन कितने पार्ट से बनी होती है? एंथर और एंथर कैसा होता है? फर्टाइल। फिलामेंट कैसी होती है? दोनों को कनेक्ट करने वाला, दोनों को कनेक्ट करने वाला। एंथर के पास कितने लोब होते हैं? इसलिए उसे क्या बोलते हैं? एक लोब के अंदर कितने चैम्बर? इसलिए उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, लेकिन कुछ प्रजाति ऐसी होती है मोरिंजा और वाल्पिया, इनके लोब के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? इसलिए उसे क्या बोलते हैं? उसके बाद क्या पढ़े कि इन चैम्बर के बीच में क्या होता है? एक लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव जो एंथर को डिसेंस करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद बोला इसके पास कितनी साइड होती है? इसलिए उसे क्या बोलते हैं? टेट्रा। क्या बोलेंगे उसको? टेट्रागोनल। और ये जो चार साइड में बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलेंगे? पोलन। उन्हीं पोलन सैक को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन चार कॉर्नर में चार है तो क्या बोल दिया? या उसी को बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, और एक कौन सा काम करती है? माइक्रोस्पोर, मतलब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगी? पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर बनेंगी। लेकिन एक प्रजाति ऐसी है, कौन सी? आर्कियोथोबियम। ठीक है ना, इस प्रजाति के अंदर माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी होती है? पोलन सैक कितनी होती है? एक। इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ? अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के ऊपर। अभी सिर्फ उसका ओवरलुक देखा है, अभी हमें कहाँ पे घुसना है? एंथर के अंदर। अब एंथर के अंदर जाएंगे, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर माइक्रोस्पोर कैसी बनती है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? क्या मतलब? कुछ नहीं। तो ऐसी नच का सर काट देना।